जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम का थर्ड पार्ट का ये क्वेश्चन। पार्ट 3 में देखेंगे बाबू, ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 60 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी एक के एक दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहले यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये जो कार्य करके जा रहा है, मान लीजिए कि 5 दिन पहले कह रहा है कि हम 5 दिन पहले, मान लीजिए काम यहाँ पे समाप्त होता है, तो ए नाम का जो व्यक्ति है बोल रहा है कि हम 5 दिन पहले ही चले जाएंगे। तो अगला सेंटेंस में बी भी बोल रहा है कि जब आप 5 दिन पहले जा रहे हो तो हम आपसे 1 दिन पहले चले जाएंगे। अर्थात ये कितने दिन में चला जाएगा पहले बाबू, तो 5 दिन तो पहले का 1 दिन पहले, अर्थात बी नाम का जो कैंडिडेट है वो 6 दिन पहले ही चला जाएगा। बस इसी बात को आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन देखा है उसी तरह इसको भी कर लेंगे। जैसे देखिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 45 दिनों में और सी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। 36, 45 और 60 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू? 36, 45 और 60 का एलसीएम 180 होगा। ठीक है, यदि 36 का हम इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 36 5 180, 45 चौके 180 होता है और 60 तिली के 180 होता है। अब यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि हम टोटल वर्क पहले सबका लिखते हैं। जो पहले भाग रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये 5 दिन पहले भाग रहा था और ये बी जो है 6 दिन पहले भाग रहा है, तो इन दोनों से कहेंगे बाबू आप कार्य छोड़कर मत जाओ, आप पूरा वर्क करके जाओ, जिससे हमको पूरे डेज निकालने में आसानी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क पहले से 180 है। ठीक है बाबू, उसके बाद यदि हम कहें तो प्लस ये जो ए नाम का कैंडिडेट है वो 5 दिन पहले जा रहा है, तो 5 दिन पहले जा रहा है और ए की कैपेसिटी 1 दिन की क्या है? तो ए की 1 दिन की कैपेसिटी बाबू आपकी 5 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 5 25 ये एक्स्ट्रा बना देगा। 5 दिन पहले जो छोड़कर जा रहा है तो 5 दिन इसके कराएंगे तो 25 ये एक्स्ट्रा बना देगा। प्लस ये जो बी नाम का कैंडिडेट है बाबू ये 6 दिन पहले जा रहा है, तो इसको 6 दिन और वर्क जब हम करा रहे हैं तो 6 दिन ये बनाएगा और 1 दिन की इसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी क्या है बाबू? 4, तो इसको 4 से और करा देंगे, यानी 6 चौके 24 ये एक्स्ट्रा बना देगा। अर्थात टोटल पहले 180 था, 5 5 25 ये ए बना देगा एक्स्ट्रा और 6 चौके 24 ये बी एक्स्ट्रा बना देगा। अब सब टोटल वर्क जोड़ेंगे बाबू तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 180 प्लस 5 5 25 और प्लस 6 चौके 24। अब जोड़ लीजिए बाबू तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 और 8, 12 को 2 हो जाएगा, हासिल 1 1 1 2 229 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 229 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो हम तीनों की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12, 12 का इसमें हम क्या करेंगे बाबू? भाग देंगे। 12 का जब भाग देंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा? 12 1 कम 12 कर देते हैं। ठीक है, बचा कितना? 109, तो 12 9 108 हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा बाबू आपका 1, हम नीचे बटेगा कितना बचेगा? 12। यानी कह सकते हैं कि 19 सही 1/12 दिन में आपका टोटल वर्क क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है बाबू अगला, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में जबकि बी उसी कार्य को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया और बी कार्य प्रारंभ होने से 6 दिन बाद चला गया। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं बाबू। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझेंगे। टोटल यहाँ वर्क मान लेते हैं। देखिए पहले इस बात को समझिए, उसके बाद तो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए नाम का कैंडिडेट है, जो ए नाम का व्यक्ति है बाबू, वो 5 दिन पहले ही, जैसे मान लीजिए काम यहाँ पे समाप्त हो रहा है, टोटल वर्क एंड हो रहा है यहाँ पे आपका,
तो ए नाम का जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम 5 दिन पहले ही जाएंगे, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले जाएंगे। कौन कह रहा है बाबू? ए कह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ फिर देखेंगे कि जो बी कह रहा है कि बी कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद जा रहा है, अर्थात जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट वर्क जैसे ही हुआ बाबू, तो बी नाम का जो कैंडिडेट है वो बी नाम का जो है वो 6 दिन बाद कह रहा है कि हम चले जाएंगे, ठीक है। इन दोनों बातों को थोड़ा बस आपको ध्यान देना है और क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली वे से हम लोग इसको कर सकते हैं, कम समय में इसका अच्छा हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है बाबू देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन इसे हटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 30 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 36 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है बाबू? 45 दिनों में कर रहा है। यदि 30, 36 और 45 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू? तो 180 हम कह सकते हैं, 180। अब 30 का भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा? 6 बार। 36 का भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा? 5 बार। और 45 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा बाबू? 4 बार जाएगा। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो ए नाम का आदमी कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले जा रहा है, तो ए से कहेंगे कि बाबू आप टोटल वर्क करके जाओ, ठीक है। उसके बाद यदि हम कहें कि जो बी नाम का जो व्यक्ति है उससे कहेंगे कि बाबू आप जो 6 दिन पहले काम छोड़ के, मतलब 6 दिन जैसे ही काम स्टार्ट हो रहा है तो आप जा रहे हो 6 दिन बाद, तो आप ऐसा करो कि तुम पहले ही दिन से एब्सेंट हो जाओ और काम हम लोग 2 ही आदमी मिलकर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 180 से डिवाइड किए तो ए की कैपेसिटी 6 और बी की कैपेसिटी 5 और सी की कैपेसिटी एक दिन की क्या हो गई? 4 हो गई। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि टोटल वर्क 180 है। इस बात को अब थोड़ा ध्यान देंगे, टोटल वर्क हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो 180 तो पहले से ऑलरेडी थी, मगर अब हम लोग किसको हटा रहे हैं? बी नाम का जो, पहले तो ए को देखते हैं। ए जो नाम का व्यक्ति है तो वो कह रहा है कि 5 दिन पहले, अर्थात 5 दिन पहले जा रहा है, तो 5 के हिसाब से 5 दिन पहले जा रहा है और इसकी कैपेसिटी एक दिन क्या है? 6 है। तो इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। इसको हमने मतलब ज़बरदस्ती दे करके रोका है कि आप काम करके जाओ, ये क्योंकि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले जा रहा था। अब ये जो बी नाम का कैंडिडेट है, कार्य प्रारंभ होने के जस्ट 6 दिन बाद चला जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके काम को पहले ही हम लोग कह दें कि बाबू आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही हट जाओ। तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही हटा देते हैं। तो ये इसकी 6 दिन की 6 दिन अब्सेंट हो रहा है और इसकी कैपेसिटी क्या है? 5 है। तो इसका हम 5 माइनस कर देते हैं, अर्थात ए इतना एक्स्ट्रा बना देगा और बी इतना नहीं बनाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं बनाएगा। अब टोटल वर्क यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस 5 6 के 30 और माइनस का कितना? 30, अर्थात टोटल वर्क कितना हो गया बाबू? तो 180 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या कहेंगे कि कौन मतलब अब्सेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी नाम का जो आदमी था उसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट से ही क्लोज कर दिया है, वो उसको काम पे हमने नहीं लगाया। तो हमारा काम पे कौन कार्यरत रहेंगे? 2 व्यक्ति रहेंगे जो ए और सी हैं। तो दोनों की इफिशियंसी हम लोग जोड़ लेंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा बाबू? 10। और 10 से 10 की इफिशियंसी से इसको भाग दे देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करना है, समझना है बाबू, उसके बाद आप तुरंत चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 18 दिनों में इसे समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए ने, और ठीक है, कार्य समाप्ति होने से 3 दिन पूर्व बी ने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इस बात को पहले हम लोग समझेंगे। ए नाम का जो व्यक्ति है बाबू, तो ये क्या कर रहा है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये ए नाम का जो व्यक्ति है वो 2 दिन बाद काम छोड़ रहा है। 2 दिन
बाद काम छोड़ रहा है, और बी नाम का जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन में दिया है बाबू 3 दिन पूर्व या पहले, कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। 2 दिन बाद छोड़ सकता है ए, और 3 दिन पूर्व या पहले छोड़ सकता है कौन, बी। क्वेश्चन को पहले फिर समझेंगे एक बार और। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए नाम का आदमी है, तो काम मान लीजिए कि स्टार्ट हो रहा है बाबू, सॉरी अंत हो रहा है, इंड हो रहा है, वर्क टोटल वर्क इंड हो रहा है मान लीजिए इस पॉइंट पे, मगर उसमें 2 दिन बाद कौन जा रहा है, 3 दिन पूर्व कौन जा रहा है, तो बी जा रहा है। 3 दिन पहले बी नाम का कैंडिडेट जा रहा है, जब वर्क पहले ख़त्म हो रहा है, 3 दिन पहले ही चला जा रहा है। और जो ए नाम का कैंडिडेट है, ठीक है, तो ए नाम का जो कैंडिडेट है वो कह रहा है कि जैसे ही काम स्टार्ट हुआ, जैसे ही वर्क स्टार्ट हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 2 दिन बाद कौन भाग जा रहा है, 2 दिन बाद सॉरी ए भाग जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिन बाद ए अब्सेंट हो जा रहा है। बस यही दोनों पॉइंट को आपको समझना है कि कौन पहले जा रहा है और कौन बाद में जा रहा है। जैसे ही मान लीजिए कि 2 भाग मतलब ए भाग रहा है, तो इसको कहेंगे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से काम से हट जाइए, और जो बी लास्ट में भाग रहा है तो इसको कहेंगे कि बाबू आप लास्ट 3 दिन तक और काम कर लीजिए, उसके बाद चले जाना। तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है बाबू, हम कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 12 दिनों में दिया है। बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में। जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बाबू, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। कितना होगा, 12, 15 और 18 का एलसीएम 180 होगा। 12 से इसको हम भाग करेंगे, कितने बार जाएगा, 12 से इसको हम भाग करेंगे तो देखिए 12 1 कम 12, ठीक है, बचा इसमें कितना 6, 12 5 60, 15 बार जाएगा। 15 से इसको भाग करेंगे, 15 1 कम 15, बचा इसमें कितना 3, 15 दूना के 30, यानी 12 दिन इसमें चला जाएगा। 18 से इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, ठीक है। अर्थात ए की कैपेसिटी 15, बी की कैपेसिटी 1 दिन की 12 और सी की कैपेसिटी क्या है, 1 दिन की 10 है। अब यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो देखिए टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, पहले से 180 टोटल वर्क है, प्लस जो काम पहले छोड़ रहा है उसको ऐड कर लेंगे। तो काम पहले कौन छोड़ रहा है बाबू, 3 दिन पूर्व, समाप्ति होने से 3 दिन पूर्व कौन छोड़ रहा है, तो बी नाम का जो आदमी है वो छोड़ रहा है। और बी की कैपेसिटी क्या है बाबू, 12 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 दिन ये काम, सॉरी 12 के हिसाब से ये 3 दिन काम इससे हम लोग एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, तो गुणे का क्या कर दें, 3 इसमें कर दें। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2 दिन पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट से 2 दिन बाद कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है। तो इसके वर्क को हम स्टार्टिंग से ही, चूँकि हम ए को अपसेंट कर रहे हैं तो इसके कार्य को माइनस कर देंगे। तो ये 2 दिन अपसेंट हो रहा है, और ये इसकी कैपेसिटी क्या है, तो 15 है, तो इसमें 15 का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए बाबू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 12 को 12 24 भरते ही 36 हो जाएगा, और 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 30 वर्क घटा दीजिए तो बचा कितना, 6 बचा, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क 186 हो गया। अब इन दोनों में बाबू काम कौन कर रहा है अंत तक, तो देखिए हमने तो पहले ही ए को कह दिया कि आप चले जाइए स्टार्टिंग पॉइंट से, तो बचा कौन, बी और सी बचे। यानी ये दोनों व्यक्ति शुरू से अंत तक काम करेंगे, और दोनों की कैपेसिटी क्या है बाबू, तो 10 है और 12 है, दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 22 हो जाएगा। 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। 2 से इसको कटा देते हैं, देखिए 2 1 रही हम 22, और 2 से इसको कटा देंगे, 2 9 18, 2 3 6, यानी 93/11, ठीक है। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 11 8 88 हो जाएगा, ठीक है। 88, तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ का बचा बाबू 11, यानी हम कह सकते हैं कि 8 से ही 5/11 दिन आपका क्या हो जाएगा, टोटल 8 से ही 5/11 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है बाबू, ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 60 दिनों में इसे समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, ये बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, 12 दिन पहले, बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, और सी कार्य प्रारंभ होने के 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया है। ये दोनों पॉइंट को थोड़ा याद रखेंगे बाबू, ठीक है। तो
पहले ये देखेंगे कि 10 दिन बाद कौन जा रहा है बाबू। तो क्वेश्चन में दिया है आपको कि सी कार्य प्रारंभ होने के 10 दिन बाद चला जा रहा है, यानी जो सी नाम का कैंडिडेट है 10 दिन बाद जा रहा है, और जो बी नाम का कैंडिडेट है वो बाबू कितने दिन, तो वो 12 दिन पहले जा रहा है, 12 दिन पहले जा रहा है। ये दोनों बात को आपको गौर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में बाबू, 45 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को कितने दिन में, 60 दिन में, 60 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा बाबू, तो 36, 45 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 36 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 36 पाँचे कितना होता है, 180 होता है। 45 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना होगा बाबू, 36 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 5, 36 5 180 होता है, सही है। और 45 में हम इसको भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार। 45 चौके कितना होता है, 180, और 60 के इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 180, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे बाबू, हम आपसे कह रहे हैं कि टोटल वर्क निकालना, बस जान लीजिए टोटल वर्क पहले से ऑलरेडी 180 है। उसके बाद यदि हम ये कहें कि जो सी नाम का कैंडिडेट है जो सी नाम का कैंडिडेट है बाबू, तो 10 दिन बाद जा रहा है, ठीक है। जैसे ही कार्य प्रारंभ हो रहा है तो 10 दिन बाद कह रहा है कि हम चले जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर समझिए, 10 दिन बाद जा रहा है, जैसे ही ये सी नाम का व्यक्ति है 10 दिन, जैसे ही कार्य प्रारंभ हो रहा है तो 10 दिन बाद चला जाएगा। और बी नाम का जो कैंडिडेट है कह रहा है कि जैसे ही काम समाप्त होने को रहेगा हम 12 दिन पहले ही चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं, ये 10 दिन काम करके जाना चाहता है और ये कह रहा है कि काम समाप्ति होने से हम 12 दिन पहले ही चले जाएंगे, ये बी कह रहा है। ये दोनों बात को आपको गौर करना है, यही सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है बाबू, ठीक है। अब देखिए जो काम पे लगा है, दोनों तो काम पे लगे हैं, ये तो कंटिन्यू लगा है अंत तक, मगर जो सी है बाबू 10 दिन बाद जैसे ही जा रहा है तो हम इसको कहेंगे कि आप कामे पे मत लगो, आप शुरू से मतलब अब्सेंट हो जाओ। और जो बी नाम का कैंडिडेट लास्ट में 12 दिन भाग रहा है छोड़कर, तो इसको कहेंगे बाबू आप पूरा काम करके जाओ, तो ये पूरा काम करके जाएगा। तो देखिए अब इसको हल करते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यदि हम कहें कि 180 वर्क तो पहले ही से है बाबू, 180 वर्क तो है, उसके बाद प्लस कर लेते हैं कौन काम, इससे तो हम प्रेशर दे करके कह रहे हैं कि आप करके जाओ, तो इसकी कैपेसिटी का गुणा कर देते हैं, यानी 12 दिन काम करेगा और बी की कैपेसिटी क्या है, 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। उसके बाद जो सी है वो 10 दिन काम करेगा तो इसको माइनस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से इसको कह रहे हैं बाबू, इसको धक्का मार के करेंगे आप चले जाइए, आप काम पे मत लगिए। तो ये सी है और ये 10 दिन काम नहीं करेगा और इसकी कैपेसिटी क्या है, सी की 3 है, तो गुणे का 3। अब इसको कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, 180, ये पहले से है, 12 चौक 48, अब प्लस 10 सॉरी ये कितना है, माइनस हो जाएगा, 10 तिहाई 30। अब इसको माइनस कर लीजिए, इधर देखते हैं बाबू, लग रहा है आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आगे इसको थोड़ा सा इधर साइड में हम लिखना चाहेंगे ताकि आपको पूरा स्पष्ट हो। तो ये क्वेश्चन है, देखिए 180 वर्ग तो ये हो गया बाबू पहले से। उसके बाद जो ये सी नाम का कैंडिडेट 10 दिन बाद जा रहा है, तो हम कहेंगे कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से चले जाइए, तो -10 गुणे का सी का कैपेसिटी क्या है, 3। उसके बाद प्लस जो ये बी है 12 दिन पहले जा रहा है, यानी अंत तक काम करेगा, तो ये 12 दिन करेगा और बी की कैपेसिटी क्या है, 4, तो इसमें 4 का हम गुणा कर देते हैं। टोटल वर्क जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 180 माइनस का 30 और प्लस का 12 चौक 48। 30 में से 48 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। और 18 को हम यदि इसमें ऐड कर दें तो टोटल हो जाएगा 8, 9 और 1, 198 टोटल वर्क बना बाबू, ठीक है। अब इसमें ये दोनों काम करेंगे कौन, चूँकि सी तो पहले से ही एब्सेंट हो गया, तो ए और बी हमारा शुरू से अंत तक काम करेंगे, ए और बी। और ए और बी की इफिशियंसी क्या है, 5 और 4 है, तो 5 4 जोड़ करके इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, बच गया 1, 9 दूनी 18, अर्थात टोटल 22 दिन में काम क्या हो जाएगा बाबू, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू
क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में, जब किसी उसी कार्य को 90 दिनों में इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन सी कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले और बी ने कार्य प्रारंभ होने के 8 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ बाबू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इसको लगा भी लेंगे, हल भी कर सकते हैं इसको, मगर इसको फिर एक बार देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे बी नाम का जो कैंडिडेट है, ठीक है, बी कार्य प्रारंभ होने के 8 दिन बाद, यानी बी जो है बाबू 8 दिन बाद जैसे ही काम स्टार्ट होता है 8 दिन बाद कौन जा रहा है, बी जा रहा है। और जो सी नाम का कैंडिडेट है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सी है कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले ही जा रहा है, तो 9 दिन पहले या पूर्व। बात समझ रहे हैं बाबू। बी नाम का जो कैंडिडेट है 8 दिन बाद जा रहा है और सी नाम का जो कैंडिडेट है 9 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि ए है, बी है और सी है, तीनों का कार्य के करने के जो टोटल दिन दिए हैं सब दिया है बाबू। तो ए 60 दिन में करेगा, बी उसको 72 दिन में करेगा, जबकि सी उसको 90 दिन में करेगा। 60, 72 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 360 हो जाएगा। और 360 का यदि इसमें हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 छड़ा के 36, यानी 6 बार जाएगा। 72 5 हो जाएगा कितना आपका 360, और 90 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 360। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा बाबू, हमने आपको क्या बताया क्वेश्चन, हम पिछले भी क्वेश्चन में हमने आपको मतलब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया था कि जो बी नाम का कैंडिडेट 8 दिन बाद जा रहा है, तो इसको पहले हम लोग क्या कहें कि आप बाबू शुरू से एब्सेंट हो जाओ, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट से एब्सेंट हो रहा है ना, तो उसको पहले ही से हटा दो बाबू, आप काम ही मत करो। ठीक है, और जो लास्ट में कह रहा है कि हम इतने दिन पहले चले जाएंगे, तो उसको कहेंगे बाबू आप करके जाओ। यही दोनों बातों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। अब ये देखिए टोटल वर्क 360 है, टोटल वर्क हमारा क्या है 360 प्लस, चूंकि ये पहले जा रहा है, सी जो है 9 दिन पहले जा रहा है, तो 9 का गुणा कर देते हैं किसमें, सी की कैपेसिटी में। सी की कैपेसिटी क्या है बाबू, 4 है। बात समझ रहे हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे 8 दिन बाद जा रहा है, तो इसके वर्क को हम माइनस करेंगे, इसको शुरू से एब्सेंट कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 8 दिन एब्सेंट हो रहा है, तो 8 का गुणा करेंगे। बी की कैपेसिटी 5 है, तो 5 का हम गुणा कर देंगे, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क 360 प्लस 9 चौके कितना हो गया बाबू 36, और माइनस का 8 पंजे कितना 40। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 60 में से पहले 40 सीधा घटा लीजिए। ठीक है, बचा कितना 320, और 320 में 30 जोड़ लीजिए, 350, और 350 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू 356। टोटल 356 हो गया। अब देखिए काम पर हमने किसको हटा दिया है बाबू, तो काम पर हमने बी को हटाया है। किसको हटाया है, बी को हटाया है। ये काम पे नहीं लगेगा, तो काम पे कौन लगेगा, ए और सी। और ए और सी की एक दिन की कैपेसिटी क्या है बाबू, तो 6 है और 4 है। ठीक है, तो 6 और 4 को ऐड कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 10, यानी 365। यहाँ देख लेंगे, शायद उधर नहीं दिख रहा होगा, तो 356 वर्क है टोटल। और ये ए और सी की कैपेसिटी कितनी है 10 है। अब 10 का इसमें भाग देंगे, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो फ्रैक्शन आ जाता है, तो इसको कैसे करते हैं। देखिए ये एगो 0 है ना बबुआ, तो एक कुछ नहीं करना है, ये 35 पहले ही ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और बाद जो एगो 0 है, तो एगो पिछवा वाला डिजिट को पकड़ लीजिए, ओकरा पकड़ लीजिए, 6 हो गया। अब बटे का जो नीचे में बैठा है इसको इस तरह लिखिए। ये फ्रैक्शन में यदि हमको आंसर देना है, तो यदि पॉइंट में देना है तो यहाँ पॉइंट बैठा सकते थे, मगर हमको इसको फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 35 से 6/10, या इसको यदि हम कटाना चाहें तो इसको कर सकते हैं कितना 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि 35 सही 3/5 दिन में। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, कह सकते हैं कि ये 35 सही 3/5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि
ए किसी कार्य को 80 दिनों में और बी उसी कार्य को 96 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले और सी ने कार्य प्रारंभ होने के 15 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ बाबू? ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कितना इजी वे में हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए कि बाबू ए जो नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है? तो 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए 10 दिन पहले या पूर्व, बात समझ रहे हैं? पहले लिखेगा या पूर्व लिखेगा। आगे दिया है बाबू कि जो सी नाम का कैंडिडेट है आगे, ये जैसे ही कार्य स्टार्ट हो रहा है तो 15 दिन बाद कह रहा है कि हम काम पे नहीं अब करेंगे, काम नहीं करेंगे, 15 दिन बाद जा रहा है। ये बात को ध्यान रखना है बाबू, ये 2 शब्द याद रखना है। ये बाद वाला काम को मतलब घटा देना है और 10 दिन पहले वाला को काम को जोड़ देना है टोटल वर्क में, और बकिया जो अंत तक दोनों रहेंगे उनकी एफिशिएंसी का टोटल वर्क में हम लोग क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो टोटल दिनों की संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, बस यही है। तो देखेंगे क्वेश्चन है बाबू कि ए, बी और सी, ए नाम का जो व्यक्ति है वो 80 दिन में, जबकि बी उसे 96 दिनों में, और सी कितने दिन में बाबू? 120 दिनों में। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। ठीक है। जब 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, यानी कितना बार जाएगा? 6 बार। इसको 96 से भाग देंगे तो 96 पंजे कितना होता है? 96 पंजे हो जाएगा बाबू 480, और 120 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, अर्थात 4 बार। यानी ए की इफिशियंसी एक दिन की 6 है, बी की इफिशियंसी एक दिन की 5 है, और सी की इफिशियंसी एक दिन की क्या है? 4 है। अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है। तो टोटल वर्क है बाबू, देखिए कि टोटल वर्क तो पहले से 480 है। ठीक है। उसके बाद कौन? 10 दिन पहले वाला काम जोड़ देंगे, बाद वाला घटा देंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। जो पहले वाला काम है तो ये पहले वाले काम को जोड़ते हैं, और जो बाद में जा रहा है ओकरा को काम को घटा देते हैं। ये दोनों बात को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए 480 है, कौन काम छोड़ के भाग रहा है बाबू? तो सी नाम का जो कैंडिडेट है 15 दिन बाद जा रहा है, तो इसको पहले ही से हटा देते हैं। तो इसको देख लेते हैं, तो ये माइनस कर लेते हैं 15 और गुणे का, सी की इफिशियंसी क्या है? एक दिन की 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, प्लस ए नाम का जो व्यक्ति है 10 दिन तक करेगा एक्स्ट्रा, तो 10 दिन तक एक्स्ट्रा करेगा, और ए की इफिशियंसी क्या है? 6, तो इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा बाबू? हम कह सकते हैं कि 480 माइनस का 15 चौक के 60, और 10 6 का कितना? 60। ठीक है। यानी 15 चौक के 60 एक्स्ट्रा बना रहा है, तो 60 को एक्स्ट्रा ख़त्म कर दे रहा है। अब देखिए, यानी हम टोटल वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि टोटल वर्क 480 हो जाएगा। ये टोटल वर्क को कौन कर रहा है बाबू? तो ये तो हम देख रहे हैं कि 15 दिन बाद सी जो भाग रहा है, तो इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट से हटा दिया है। तो ये हम कह सकते हैं इसको कि ए और बी जो हैं स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक काम कर रहे हैं, और सी नाम का जो व्यक्ति है इसको हमने स्टार्टिंग से ही क्या किया? हटा दिया काम से। तो ए और बी की इफिशियंसी से हम इसे भाग देंगे, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा बाबू? 11 का इसमें हम भाग देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा? 11 चौक के 44 हो जाएगा। ठीक है। बचा कितना इसमें? 40। 11 तियाँ 33 हो जाएगा। बचा कितना? 7/11। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगले टाइप का हम लोग वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबू। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू विथ हिज लव।